अलग अलग डॉक्टर्स के साथ बात की, मैं नाम उनका नहीं लूँगा। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि सर हमारे हॉस्पिटल में ना ज़बरदस्त तरीके से एलईडी लगाई जा रही हैं पेशेंट्स के लिए, नए नए कैफ़े शॉप्स खुल रहे हैं, रोज़ हम देखते हैं नए पॉट्स आ जाते हैं, गमले आ जाते हैं। तो कहते सर जो चाहिए वो नहीं आता है और जो नहीं चाहिए वो भर भर के हमारे को दिया जा रहा है। कि जो मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जैसे जीएमसी के प्रिंसिपल की हम बात करें, वो ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा है, टेक्निकल कम है। अगर आपने एक बार किसी को एमबीबीएस की सीट दे दी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, फिर जब वो पीजी के लिए जाए तो वो प्रोसेस से गुजर के जाए, वो तैयार हो जाने चाहिए। हमारे जम्मू में नगरोटा जाए जहाँ पे इनका स्टोर है, अब देखेंगे वहाँ पे ऐसा ऐसा सामान खरीद के रखा गया है जिसका रैपर भी नहीं खुला है। जैसे सपोज करो जीएमसी की बात है, वहाँ पे सारे स्टाफ के साथ ट्रेड कमिश्नर ने बात करनी चाहिए, डेल्थ की नातू मैम ने बात करनी चाहिए कि बताओ जी डॉक्टर साहब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये लो अभी लो। और डॉक्टरों को एक कल्प्रिट बना के खड़ा कर देना, मुद्दा क्या रखना है। सुनना मेरी बात मेरे दरवेश, कोट नहीं पहना है तूने, तेरी यूनिफॉर्म कहाँ पे है? क्योंकि वो हॉस्पिटल से डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर की प्रायोरिटी लेनी है और डॉक्टर भी वो लोगों को अप्रिशिएट करना है जो बहुत ज़्यादा पेशेंट को ठीक करने के लिए मोटिवेटेड है। वो डिसेंट होने चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम सत्संग में बात करने बैठे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर, जो कि जुड़ा है हर आम जो सिटीज़न है हमारे प्रांत का, हमारी स्टेट का, उससे जुड़ा हुआ मामला है। मैं बात करना चाहूँगा हेल्थ केयर सेक्टर की। जो हेल्थ केयर है वो एक सबसे प्राइम सेक्टर है ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए कि सरकारें जो हैं वो जनहित का कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो किस तरीके से कर रही हैं। तो इस सारी चीज़ पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में शिवांग सर हैं। शिवांग सर, आपका स्वागत है स्टूडियोज़ में। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि हेल्थ केयर सेक्टर की मैं बात कर रहा था, और मैं स्पेसिफिक एक एग्जांपल लेके बात करूंगा। जम्मू डिवीज़न के अंदर एक लौती एमआरआई मशीन है जीएमसी जम्मू के अंदर। मेडिकल कॉलेज हमने 4 और खोल लिए, 4 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, लेकिन जो एमआरआई मशीन है वो एक है और वो पिछले काफ़ी दिन से बंद पड़ी है, ख़राब हालात में है। तो हमारा जो एक डिसीजन पैरालिसिस जो मेरे को देखने को मिल रहा है कि एक तो आपने पहले उसका 7 से 8 करोड़, करीबन 10 करोड़ मैक्सिमम का रेट रहता है उस मशीन का, तो आपने 2 मशीनें क्यों नहीं रखी, या आपने जो बाकी जीएमसीज बने हैं वहाँ पे मशीनें क्यों नहीं दी। और अब भी अगर कोई अभी इस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो सरकार कोई इमीडिएट डिसीजन क्यों नहीं ले रही। एक 8800 करोड़ का बजट था, एलोकेशन था मेडिकल एंड हेल्थ केयर को इस बजट में, इस साल में। तो उस 8800 करोड़ से क्या आप सिर्फ 7 या 8 करोड़ या 10 करोड़ रुपए एक ऐसी चीज़ पे नहीं लगा सकते कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है? रवीश, बिफोर वी स्टार्टेड दिस रिकॉर्डिंग, हम लाइव इसको आज कर रहे हैं, मैंने और तूने काफ़ी इसके ऊपर काम किया और ये एक सीरीज़ के तौर पे हम लाएंगे इनसाइड दी जम्मू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बात आपने की वो बताती है एक चीज़ क्लियर कि जो लीडरशिप चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए, वो मिसिंग है। अब लीडरशिप की बात अगर हम करें तो ये जो आप बात कर रहे हैं एमआरआई मशीन की जीएमसी में, इसकी लीडरशिप किसके हाथ में है? नेचुरली जीएमसी के जो हेड हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, है ना। जी जी। तो हमने क्या किया, अलग अलग डॉक्टर्स के साथ बात की, मैं नाम उनका नहीं लूँगा। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि सर हमारे हॉस्पिटल में ना ज़बरदस्त तरीके से एलईडी लगाई जा रही हैं पेशेंट्स के लिए, नए नए कैफ़े शॉप्स खुल रहे हैं, रोज़ हम देखते हैं नए पॉट्स आ जाते हैं, गमले आ जाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब बताना क्या चाहते हो? कहते सर जो चाहिए वो नहीं आता है और जो नहीं चाहिए वो भर भर के हमारे को दिया जा रहा है। कुछ डॉक्टर्स यहाँ तक कह रहे थे कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है, और जो हाइजीन की पोजीशन है हॉस्पिटल के अंदर, ख़ास तौर पे जहाँ पे वनरेबिलिटी है इन्फेक्शन की, वो भी अच्छी नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वी कैन नॉट क्रिएट नॉइस, हमें शोर मचाना हमारा काम नहीं है रवीश, लेकिन ये बात तो है कि जो फैक्ट हैं वो सामने लाने हैं। तो हमने कोशिश की उन फैक्ट्स को सामने लाने की कि आम लोगों को ये बात दिमाग में डाली जाए कि आपके पास
टोटल कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने डॉक्टर हैं जेके यूटी में, और उसके साथ साथ जो आपके पास नेशनल स्कीम्स हैं उसका टोटल मिला के कितना पैसा जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया जा रहा है जेके यूटी में। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और अब तो खुशी होती है कि जितने लोग अवेयर होंगे ना उतना ही डिसीजन बेटर लिया जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर रहता है और पॉलिसी मेकिंग पे भी रहता है। कुछ डेफिशिएंसीज आई हैं हमारे सामने, वो बात करनी ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जम्मू में जीएमसी के अलावा जीएमसी कठुआ भी आ गया है, जीएमसी रजौरी भी है, जीएमसी डोडा भी है, जीएमसी उदयपुर भी है। इसके अलावा 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, फिर 36 जो है हमारे दूसरे हैं। इस तरह कुल मिला के हमारे पास टोटल जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बोला जा रहा है कि टोटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत बड़ी फिगर बताई जा रही है वो। लेकिन उसके पैरेलल जब हम ये देखते हैं डॉक्टर्स कितने हैं, एमओज और सारे स्पेशलिस्ट मिला के, तो चीज़ें बड़ी जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि कारण कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये कहता है इंफॉर्मेशन 2892 डॉक्टर्स की बात हो रही है टोटल जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किए गए हैं। तो अगर हम 8800 करोड़ की ग्रांट की बात रिवीज करेंगे ना तो वो कम है। इसको आपको बड़े कैटेगरिकली बताना पड़ेगा लोगों को। और उसके बाद में जब हम ये देखेंगे कि पेंशन भी इसी ग्रांट में से देनी है, सैलरी भी इसी में से देनी है, और उसके पैरेलल हमने ये देखा कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है जिसको कंपैरेटिवली कम बजट उसका है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ डॉक्टर्स और अलाइड स्टाफ की फिगर ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें 8800 करोड़ के पैरेलल में हमने देखा जो डॉक्टर ही खाली हैं वो 250 करोड़ के करीब है, 2800 डॉक्टर्स हैं, 2800। लेकिन जब हम बात करते हैं एनएचएम की, उसकी जो सैंक्शनड ग्रांट थी वो थी 1500 सम करोड़, लेकिन वो अल्टीमेटली यूटिलाइज नहीं हुई और जो फाइनली फिगर सामने आई वो आई 931 करोड़। ये मैं बात 2526 के ईयर के लिए कर रहा हूँ। आम आदमी को ये बात समझाना है के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। आप मोटे मोटे याद रखो कि 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपया था 2800 डॉक्टरों के साथ वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर 2800 डॉक्टर प्लस उनका स्टाफ प्लस उनकी बिल्डिंगें मेंटेनेंस, ये तरह के लिए। और 1500 करोड़ रुपए के साथ एक एनएचएम स्कीम दी गई सेंटर के द्वारा जिसमें 60% पैसा सेंटर ने देना था और 40% स्टेट ने मैनेज करना था। उसके जो अपने तरीके हैं काम करने के, कितने रिलीज़ हुए कितने नहीं हुए, तो उन्होंने एनएचएम के अंडर जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर रखे हैं, स्टाफ रखे हैं, वो 1400 लगभग मानो 1450 के करीब है। हमने को फिगर का टेस्ट थोड़ी देना है। लेकिन कैच कहाँ पे है, कैच यहाँ पे है कि ये सारी चीज़ें जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते होते ना मैसी हो रही है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पे अर्जेंसी है। ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं फाइल पड़ी रहेगी 10 दिन पड़ी रहेगी चलती रहेगी। तो जो प्रॉब्लम है वो है लीडरशिप की। हेल्थ में एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो पर्सनली इन्वॉल्व हो प्रॉम्प्टनेस के लिए। फिर हमने डॉक्टरों से जब बात की तो पता ये लगा कि जो मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जैसे जीएमसी के प्रिंसिपल की हम बात करें, वो ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा है, टेक्निकल कम है। ये ब्यूरोक्रेटिक हो ना, कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी आपने, पॉट्स ले आए, टीवी स्क्रीन ले आए, बेड्स नहीं लाए, एक बेड पे 2-2 पेशेंट बैठे हुए हैं। तो ये और बिल्डिंगें आप और बड़ी बना रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो आपकी जो जीएमसी का जो प्रिंसिपल होंगे वो डॉक्टर ही होंगे। लेकिन माइंडसेट चेंज हो जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो डिलीवरी सिस्टम की बजाय ना मैनेजमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो भी लोग ग्राउंड पे सफ़र कर रहे हैं, चाहे एक मशीन से हाईलाइट हुआ मसला, या आज जो नेशनल न्यूज़ है कि -40% वाले को भी आपको पीजी करवानी है, ये एक टेक्निकल मसला है। इसके ऊपर मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से आता हूँ जहाँ हम डिज़ाइन करते हैं, एवेल्युएशन, परसेंटेज समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टैलेंट को ढूंढने की। कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम जो है
वो इसके लिए फॉल्टी है। कोई कह रहा है कि टैलेंट कंप्रोमाइज़ है। देखें, इसमें बड़ा सिंपल बात करने का जरूरत, हमें भारत को कलेक्टिवली आगे लेके जाने के लिए फर्स्ट लेवल पे सपोर्ट चाहिए, नॉट ऑन सेकंड लेवल, नॉट ऑन थर्ड लेवल। ये डिबेट उसी तरफ जाएगी कि एक बार अपॉइंटमेंट आपने दे दी, प्रमोशन आप मेरिट पे करें। अगर आपने एक बार किसी को एमबीबीएस की सीट दे दी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, फिर जब वो पीजी के लिए जाए तो वो प्रोसेस से गुजर के जाए, वो तैयार हो जाने चाहिए 5 साल के प्रोसेस में। बट अगर आप उनको हर लेडर पे सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज को, सिस्टम को जस्टिस नहीं दे रहे हैं। एट द सेम टाइम उस इंसान के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप उसको फोर्स कर रहे हैं कोई ऐसा काम करने के लिए जिसको करने के लिए उसके पास 5 साल थे, वो नहीं कर पाया। अब आप उसको नेक्स्ट लेडर में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो डिग्री लेके प्लस माइनस करके आएगा सिस्टम के अंदर, तो वो इक्विप्ड नहीं होगा जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया। तो इन चीज़ों के बारे में टेक्निकल लोगों को बात करने देनी चाहिए और उस कैंडिडेट को भी बताना चाहिए कि आप बताओ, आप जब बीमार हो जाओगे आप क्या चाहोगे, आपको कौन इंसान ट्रीट करे। देखें, ये सब स्पीड का मसला है, ये सब एक्यूरेसी की बात है। बहुत से लोग काम करते हैं, हम भी कर रहे हैं। जब हम बात करने लगते हैं, पहले हम स्टडी करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लैपटॉप पे बैठते हैं, फिर हमें चीज़ें कनेक्ट होती हैं, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट क्या निकलता है, जो लोग हमारे से थोड़े बहुत जुड़ते हैं वो इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो पॉलिटिकली चार्ज नहीं हो जाते, वो देश और समाज को गुस्सा नहीं करते, वो चीज़ें सोल्यूशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो नीट -40 की डिबेट चल रही है, मैं देख रहा हूँ मीडिया पे उसको उछाला जा रहा है, फिरका परस्ती की तरफ लिया जा रहा है, रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है। बच्चों को, एस्पेरेंट्स को आप एंट्री लेवल पे ज़रूर रिजर्वेशन दीजिए। आप मेरिट को उसको साइड पे रखिए, क्योंकि हैव्स एंड हैव नॉट्स के बड़ा फ़र्क होता है स्कूलिंग लेवल पे लेकिन जब एक बच्चा मेडिकल कॉलेज के अंदर आ जाए, 5 साल वहाँ से पास आउट हो, उसके नेक्स्ट लेवल पे स्पेशलिस्ट बनाने के लिए उसको आपको रिजर्वेशंस की बजाय रीजनेबल एग्ज़ाम लेना चाहिए। और इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, एक एलिजिबिलिटी होती है, एक होती है कॉम्पिटिटिव। एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है जिसमें हम मैंडेटरी बनाते हैं कि आपको कितना परसेंटेज करेक्ट लिखना है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होता है, अक्सर लोग बोलते हैं बोर्ड नहीं है, क्योंकि क्रिटिक्स का पता क्या काम होता है, कुछ भी सुप्रिट कर देना। जैसे गणेश जी को दूध पिलाने लगे तो दूध पिलाना शुरू हो गए। एक माइंडसेट बन जाता है, जिम जाने लगे, गर्म पानी पीने लगे, फिर 2 साल के बाद लगता है पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो जो ये होता है ना बड़ा ज़्यादा कि हम इन्फॉर्म्ड हैं, करेक्टली इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी होता है। तो जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है ना, उसके बारे में आम लोगों को बताना ज़रूरी है कि मिनिमम 33% करेक्ट होंगे तो आप पास होंगे, 75% करेक्ट होंगे तो आपको बोलेंगे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप डिस्टिंक्शन हो, फिर आपकी पोजीशनें शुरू होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना करेक्ट हो, ये इंपॉर्टेंट आपके सामने वाला कितना करेक्ट है। अगर सामने वाले बंदे ने 2 नंबर लिए और आपके 3 आ गए, ओवरऑल आपके 3 ही थे, तो आप टॉपर है। यहाँ से समझने की ज़रूरत है, कुछ नॉलेजेस जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। ये पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि 25-26 लाख लोग हो जाते हैं खड़े पेपर देने के लिए, तो फिर एग्ज़ाम लेना इशू हो जाता है, टैलेंट को ढूंढना इशू नहीं रहता है। यहीं से जुड़ी हुई बात है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि आप जब हेल्थ को एक पॉलिटिकल इशू बनाते हो, इलेक्शन का उसका मुद्दा बनाते हो कि हमने उसमें रिबन भी काटने हैं, हमने दिखाना है। जो कमिश्नर आते हैं वो भी कहते हैं जी भी 2 साल इधर हूँ, मैं भी कुछ दिखाऊं, और फिर हम इसमें भी रूल आउट नहीं कर सकते। मनी कंसिडरेशन और सेल्फ इंटरेस्ट भी आ जाता है। नेचुरली जब आप देखें 8,500 करोड़ की ग्रांट है, तो आप ये नहीं ना सोच सकते रवीश की जो इंसान वहाँ बैठा है, बेशक यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे ACB है, बड़ी एजेंसियाँ काम कर रही होंगी, बट ये भी नहीं कह सकते कि एक लिवरेज नहीं होती है, एक तरीका नहीं होता है। तो बड़ी चीज़ें मिलके अल्टीमेटली कंप्रोमाइज़ करा देती हैं ग्राउंड पे, कि हमारे मशीन नहीं आती तो गमले आ जाते हैं टीवी आ जाता है, एक बिल्डिंग और बनाई ली जाती है। अगर कोई भी भारत में, हमारे जम्मू में नगरोटा जाए जहाँ पे इनका स्टोर है, आप देखेंगे वहाँ पे ऐसा ऐसा सामान खरीद के रखा गया है जिसका रैपर भी नहीं खुला है। अब पब्लिक का ये रोल होता है, हम जैसे लोगों का रोल होता है पब्लिक में ये बात करना, पब्लिक का रोल है। जहाँ आप इतने अच्छे इंस्टाग्राम के रील्स बनाते हैं, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा समाज को बेटर करने में, आम लोगों को, कि आप इन चीज़ों पे रील बनाएं।
क्या कभी गए हैं नगरोटा में, देखें जी वहाँ पे क्या हालत है। ये फिर उस अफसर को पूछा जाए 10 साल के बाद कि भाई क्यों खरीदा था अगर ज़रूरत नहीं थी, वो बोलेगा जी इसी हेड में पैसे आए थे। फिर हम बात आज 2025-26 में करें कि अब इन हेड्स के पैसे देने की बजाय इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग पे लगाओ। अगर ये 1500 करोड़ रुपया नेशनल हेल्थ मिशन में आना था, ये 1500 करोड़ रुपया डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को दिया जाता स्कीमों में डालने की बजाय। फिर जब स्कीमों में डाला जाता है तो उसके SOP आ जाते हैं, वो किसी कंसल्टेंसी को हायर करते हैं, मैकेंजी को, वो बनाती है ये SOP चाहिए। उनको ये समझना है कि हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हैं जो पॉलिटिकली हाईली चार्ज है, जो टेक्निकली अभी लैंड डिलीवरी में जा ही नहीं रहा, तो उनको मैकेंजियों को साइड पे रखना चाहिए। उस डॉक्टरों को बात करनी चाहिए रवीश जो उस टाइम प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे सपोज करो GMC की बात है, वहाँ पे सारे स्टाफ के साथ ट्रेड कमिश्नर ने बात करनी चाहिए, डेल्थ स्किनातू मैम ने बात करनी चाहिए कि बताओ जी डॉक्टर साहब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये लो अभी लो अप्रूवल। लीडरशिप तो ऐसी होती है ना रवीश, ऐसी थोड़ी होती है कि डॉक्टर साहब ने भी अगर बात करनी है उसी रूट के थ्रू बात करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बात करनी उसी रूट के थ्रू बात करनी है, और डॉक्टरों को एक कल्प्रिट बना के खड़ा कर देना। मुद्दा क्या रखना है, सुनना मेरी बात मेरे रवीश, कोट नहीं पहना है तूने, तेरी यूनिफॉर्म कहाँ पे है, क्योंकि वो इंसान यूनिफॉर्म ही पूछ सकता है ना। पूछना क्या चाहिए, पूछना चाहिए डॉक्टर साहब आप बड़े काबिल हैं, आपने मेहनत की है, आपको नॉलेज है, आप बताएं कि आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए। डॉक्टर बोलेंगे जनाब हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, आपने देखना है कि उसकी ग्रांट नहीं है, आपने सेंटर में जाना है कि हमें उधार दे दो, नहीं आप पब्लिक फंडिंग ले लें। हजारों NGOs हैं जो देने को तैयार बैठी होंगी, क्यों रवीश? बिल्कुल ठीक है। तो जो आप MRI की बात कर रहे थे उसके ऊपर हमने थोड़ा होमवर्क किया और हम आप पॉज करेंगे, ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा और ग्राउंड पे जाके अर्थ न्यूज़ आम लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचाएगी जिससे कि वर्किंग हेल्थ की सुधरे, ऑफिसर्स तक भी बात पहुँचे, पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुँचे, एम्प्लॉयज़ तक भी पहुँचे, और जो भी लोग इसमें अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम लोग हाईलाइट करें, और जो लोग सेल्फ इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं उनको भी हाईलाइट करें। क्योंकि अभी उन्हीं डॉक्टर साहब से बात करते हुए रवीश एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही थी। वो कह रहे थे मेरे कुछ मित्र हैं MS कर चुके हैं, लेकिन चूंकि जॉब्स नहीं निकाली गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब वो मेडिकल ऑफिसर लगने के लिए तैयार हैं जिनकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये होती है। तो ये बात लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। जिस डॉक्टर ने आपको सेव करना है, आप उसकी समाज में इज्जत करते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को भी आप उन्हें देखना है। हॉस्पिटल से डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर की प्रायोरिटी लेनी है, और डॉक्टर भी वो लोगों को अप्रिशिएट करना है जो बहुत ज़्यादा पेशेंट को ठीक करने के लिए मोटिवेटेड है, वो डिसेंट होने चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और ये चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और JKUT में कर सकते हैं एज ए मॉडल। अगर हम लोग कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे, अर्थ न्यूज़ में बैठ के हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, सुजेशंस भी देंगे। हम क्यों दे सकते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो रन इंस्टीट्यूशंस, हमें भी इंस्टीट्यूशन की प्रोसेसिंग का पता है। हम लोग कॉमनर्स हैं, हम लोग आम बात है, तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, है ना, और हम लोग आम आदमी हैं, तो आम आदमी की कॉमन सेंस भी इफेक्टिव होती है। हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे कमिश्नर साहब को जो हेल्थ के होंगे, डायरेक्टर साहब को बोलेंगे, उनकी प्रॉब्लम हाईलाइट करेंगे, ताकि जो वो बात नहीं बोल पाते अपने ऑफिसर्स को उन तक पहुँचे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। अगर एक डॉक्टर डरता है बात करने में, उसको लगता है कि मुझे स्नब कर देगा, तो वो करता रहता है अरेंजमेंट नीचे से, लेकिन उसको ये नहीं पता है अगर मैं बोलूँगा नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। मेरी बात समझ में आई ना? तो अर्थ न्यूज़ की जैसे हमने इनसाइड जम्मू इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अब अभी जम्मू की बात इसलिए कर रहे हैं, ऑलरेडी मार पड़ी है जम्मू को हमेशा। कश्मीर हमसे बेटर है श्रीनगर की बात, लेकिन लेटर स्टेज में हम जैसे जम्मू की सीरीज़ हमारी ख़त्म होगी, विल स्टार्ट दी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ श्रीनगर, बिकॉज हमारे लिए जम्मू कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं है, ना इधर हम इसको डिवाइडेड यूनिट की तरह देखते हैं, ना ही हम इसको समझते हैं। जम्मू कश्मीर की एग्जिस्टेंस को है, जब जम्मू कश्मीर अलग था हमेशा प्रॉब्लम में था कश्मीर। जिस दिन कश्मीर ने जम्मू के साथ रिश्ता बना लिया, उसके बाद डोगरा रूल के अंदर अगर हम बात करें, महाराजा गुलाब सिंह के रूल के बाद कश्मीर ने भी स्टेबिलिटी देखी, जम्मू ने भी। जम्मू तो था ही स्टेबल हमेशा, जम्मू में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी थी नहीं, लेकिन कश्मीर को हेल्प करने के लिए जम्मू को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो वही करने के लिए हम स्टार्ट पहले क्या करेंगे, जम्मू के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, और जब तक MRI मशीन लग नहीं जाती हम इसके पीछे पड़े रहेंगे। और जो लोग इसको डिले कर रहे हैं, जिस क्वार्टर पे ये रुकी हुई है फाइल, वहाँ तक उसको पुश मारेंगे। और आपको पता है कि जब अर्थ न्यूज़ किसी को हाईलाइट करती है, फिर वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, और ना ही हम करेंगे। वी आर नॉट पर्सनल विद एनीबडी, हम किसी को पर्सनल लॉस भी नहीं देना चाहते, लेकिन जहाँ पॉलिसी में प्रॉब्लम है,
इंस्टीट्यूशन में दिक्कत है, और जो लोग उसका फेस बनने की कोशिश करेंगे उनकी गलती है। अगर किसी फाइल के ऊपर कोई ऑफिसर बैठा है तो उसकी चेयर की प्रॉब्लम है ना, हम उसके ऑफिसर से बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? और अगर कोई पॉलिसी में प्रॉब्लम है कि इतने एसओपी बना दिए गए हैं कि इंसान बोलता है कि मैं पहले छोड़ो परे, मैं इसको रिलीज ही नहीं करूंगा, क्योंकि एक बड़ी हैरानगी वाली फिगर सामने आई। 1500 कुछ करोड़ की ग्रांट सैंक्शन हुई थी एनएचएम में, 931 करोड़ की है अभी तक, जनवरी खत्म होने वाला है, मतलब स्टार्ट हुआ जनवरी अभी। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज हमने चर्चा की, इसकी ज़रूरत थी। सुधारना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, सुधारने के रास्ते निकालने हैं। वो एक ही है, डेमोक्रेसी में वही चीज़ सुधरती है जिसके लिए पब्लिक में आवाज़ बढ़ती है। तो पब्लिक को एज अ राइट मांगना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। काफ़ी ग्रांट से लॉटरी है, बढ़ाई भी जा सकती हैं, ठीक है ना। और डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि काफ़ी बड़ा नंबर है जो J&K में डॉक्टर रजिस्टर्ड है, और काफ़ी बड़ा नंबर है जो रिक्वायर्ड है। तो और डॉक्टरों को क्वालिफाई तो कराना है हमने, लेकिन जो ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर रजिस्टर्ड है J&K मेडिकल काउंसिल के साथ, वो भी वेट कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय किया जाए। तो ये चीज़ पब्लिक डोमेन में लाना ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, पेशेंट तो है ही है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है ही है। मिसिंग क्या है? डिसीजन कि हमें नए डॉक्टर अपॉइंट करने हैं रेगुलर बेस पे। एनएचएम ने दे दिया आपको कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट से काम तो नहीं ना चलेगा। हमें डॉक्टर को ये मेंटल स्टेबिलिटी देनी है कि आपकी जॉब सिक्योर है, तब जाके वो फुल्ली इक्विप होकर काम करेंगे। जब आप उसको एक टेम्परेरी तौर पे अपने साथ रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनका मेंटल स्टेबिलिटी इस तरीके से उनको एफिशिएंट बनाएगी जिस तरीके की एफिशिएंसी डॉक्टर में चाहिए। और जो मैं कमेंट करने लगा हूँ ये है, देखें जब किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है ना, तो डॉक्टर का रिस्पांस टाइम जो है ना वो निग्लिजिबल होता है, इन सेकंड्स होना चाहिए, क्योंकि कभी एक्सीडेंट पेशेंट आ सकता है, कोई क्रिटिकल केयर वाला आ सकता है, जरूरी थोड़ी सारे नॉर्मल पेशेंट आएंगे इन्फेक्शन वाले। तो जो अंडरस्टैंडिंग दी डिजीज़ सिम्टम का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है ना, वो बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो प्रॉम्प्टनेस कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है, हार्ड वर्क से आती है, एफिशिएंसी से आती है। आप उसमें बड़ी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम से उसको तैयार नहीं कर सकते। इसलिए एंट्री लेवल पे जितनी रिजर्वेशंस आप दें ज़रूर दें, वर्किंग लेवल पे और स्पेशलिस्ट लेवल पे आप उस इंसान को तैयार होकर आने दें। फिर वो तैयारी 5 साल में करे, 7 साल में करे, वो तैयार हो किया है। ये जो आज इशू बना है -40 वाला, ये बड़ा एक सीरियस सिम्टम है जिसके ऊपर डॉक्टर्स को बाहर निकलना चाहिए, प्रैक्टिशनरों को आना चाहिए और देश को बताना चाहिए। और देश को बताने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए कि आपकी कमी की वजह से ये हो रहा है। जो आप नए नए तरीके निकालते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस निकालते हैं, उसमें कमी है। कमी तो उसमें है ना, जैसे आप एक किसी कंसल्टेंसी से कैसे सिलेक्ट करें हम, हमारे पास इतना नंबर आ रहा है, इतने डॉक्टर हैं, हर चीज़ की जा सकती है। एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, एक्सपर्ट कौन होते हैं? आपके घर के अंदर ही कोई एक्सपर्ट हो सकता है। तो सबसे आसान तरीका है, स्कीना ऐतू मैम जी को चाहिए, हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं, सीधे सीधे वो डॉक्टरों से बात किया करें, है ना। फिर डॉक्टर ही बता सकते हैं हमें कितने नर्सिस की ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल में क्या चाहिए, है ना। और फिर देखें ग्राउंड पे चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो मामला जो है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, ये बहुत क्रिटिकल सेक्टर है जहाँ पर जो सर्विसेज चाहिए सिटीजन्स को वो रियल टाइम में चाहिए। इस फील्ड में अगर कोई डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं रियल टाइम में, तो एक बहुत ही एक इर्रेपेरेबल लॉस हो जाता है सोसाइटी को। लोग जो हैं, लोग हताहत भी हो सकते हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर पे आप देखिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं चल सकते हैं। आपको जो चीज़ें आपको चाहिए वो बिल्कुल एकदम ठोस कदम होने चाहिए और एकदम कंक्रीट स्टेप्स लेके ही आप जो इस सेक्टर को है सुधार सकते हैं, क्योंकि बहुत पैसा ओवरऑल खर्च हो रहा है इस सेक्टर के ऊपर। जो खर्चे के और भी किया जा सकता है और भी करवाना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जो जितना ट्यून मैंने देखा जिस लेवल का हो रहा है, अगर उसको सही दिशा में यूटिलाइज गमलों की बजाय, टीवियों की बजाय डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी बिल्कुल। और नए डॉक्टर पॉइंट किए और जो MRI मशीन्स हैं, अगर आपके पास एक थी तो 2 होनी चाहिए। अगर पूरे शहर में प्राइवेट एक इंस्टीट्यूट जो है वो 2-2 3-3 MRI मशीन्स रख रहा है, तो आप तो सरकार हो,
तो हेल्थ केयर तो आपका प्राइम सेक्टर है। इसके अलावा मैं आज बात करना चाहता था और भी जो इंश्योरेंस स्कीम आई हैं, कोई और चीज़ें जो है उसके अगले एपिसोडों में हम उनके ऊपर भी बात करेंगे कि उनसे नहीं, अब हमने डिसाइड फायदा कर लिया हुआ मैं कि और रवीश नुकसान बैठ हुआ। के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सिग्निफिकेंटली विजिबली इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाती। इसमें जो डबल पावर सेंटर्स की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि एलजी साहब और सीएम को मिलके एक डबल इंजन की सरकार बनानी चाहिए और बन सकती है। और इस हेल्थ केयर सेक्टर में कम से कम कॉम्प्रोमाइज ना करें और जो जनता है वो जिस जिस इस आशा से मैटर को वोट दिया है, पॉलिटिकलाइज ना करें, ना किया जाए, और ये उम्मीद है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कर रहे होंगे ना तो हम वो चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे कि ये एक टूल की तरह तो नहीं कोई इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लोगों में, जैसे अभी पिछले दिनों चल पड़ी थी बात, रवीश तो ने अच्छी बात छेड़ दी, क्लियर करना जरूरी है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो तो जम्मू के लोग एक्साइट होंगे, सेपरेट स्टेट मांगेंगे, और हम आ जाएंगे लेकिन नहीं जी हम नहीं चाहते सेपरेट स्टेट बने। अंडरस्टूड? ये टूल्स हो सकते हैं टू प्रोवोक, तो हमारा काम है उस प्रोवोकेशन को ख़त्म करना, लोगों तक सच बताना कि अब चीफ मिनिस्टर आप बन चुके हैं, एलजी साहब हमारे सेंटर के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, दोनों ऑफिस को सच पता लगना चाहिए ग्राउंड का, और वो सच बताना हम जैसे मीडिया हाउसेस का काम है कि ग्राउंड पे, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब लापरवाही कर रहे हैं तो एलजी साहब उनको पूछें, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब कोई डिसीजन ले रहे हैं और एलजी साहब उस पर डिले कर रहे हैं तो जनता पूछेगी। बिल्कुल, ये तो पब्लिक ऑडिट की बात है ना। तो ये एमआरआई मशीन जल्द से जल्द लगेगी, खाली एक मशीन लगाना हमारा मकसद नहीं है सीरीज को शुरू करने का। हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है उसको अंडर कोचल ले रहे हैं, चाहे वो सामान पड़ा हुआ है जो, चाहे जो कमिश्नर या सेक्रेटरीज आज किसी और पोस्टों पे हैं, चाहे जो प्रिंसिपल रिटायर हो गए हैं, हम सबके साथ ऑडिट करेंगे। बिकॉज अगर पिछले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है और आम लोग अभी भी त्रहिमाम करते हैं, अक्सर देखा जाए, ऐसा नहीं काम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, ओपीडी बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का होना रबस्ट हो, टॉप पे हो, क्योंकि हर दूसरे आदमी को मुझे क्या बनना है, सर हमने डॉक्टर बनना है। जहाँ पे डॉक्टर को लेके इतनी क्रेज है वहाँ यूटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे लगता है इंडिया का बेस्ट होना चाहिए, वो बनाना हमारा मकसद है। उस तरफ हमने आज पहला सीरीज स्टार्ट किया है एंड वील अचीव अवर टारगेट। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जनता से भी अनुरोध है, जो व्यूअर हमें देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस मामले को लेके, या अगर आपने कोई आपको कोई दिक्कत आई है कभी हेल्थ केयर सर्विसेज को लेने के लिए सरकार द्वारा, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका इशू भी हम पिकअप करें। जितना ज़्यादा लोग हमें इनपुट्स देंगे उतना ज़्यादा हम इफेक्टिवली उनको राइट क्वार्टर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मिलके हम अपने समाज के लिए जम्मू हमारा शहर है, हमने इसको सुधारना है। बिल्कुल ऐसा एक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विजन को दिखाया, जम्मू को एम्स देके हम इन रियलिटी इसको एक ऐसा रोबोस्ट सिस्टम 5 लाख का इंश्योरेंस देखे। बिल्कुल बिल्कुल। जो पॉलिसीज है इसको हम बिल्कुल एक सुदृढ़ सिस्टम बनाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम एट प्रेजेंट जम्मू प्रांत में आई है एमआरआई मशीन के कारण, ऐसी प्रॉब्लम दोबारा देखने को ना मिले। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी।